एक बार फिर खुशामदीद। हम बात करेंगे जी, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कबल वक्त इंतखाबात के हवाले से इशारा दे दिया है और उन्होंने अपने कारकुनान को कहा है कि जी तैयारियां करें और कबल वक्त इंतखाबात हो सकते हैं। अब ये कहाँ से इन्होंने इशारा मिला है जो उन्होंने आगे इसको कन्वर्ट किया, जबकि कराची को बचाना है तो तहरीक इंसाफ को कराची से भगाना होगा। उन्होंने तनकीद की है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर और उन्होंने कहा है कि PTI की शक्ल में नई MQM सामने आ गई है। कराची में PTI की शक्ल में नई MQM सामने आ गई है। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि जी PTI ने आज़ाद कश्मीर में खुलेआम धांधली की, पाकिस्तान को सिर्फ पीपल्स पार्टी ही चला सकती है, ज़्यादा पैसे वाला आज़ाद कश्मीर का वज़ीर आज़म होगा। कश्मीर में धांधली हुई फिर भी पीपल्स पार्टी उम्मीदवार कामयाब हुए, अपोजिशन के साथ मिलकर हुकूमत को टफ टाइम देंगे। आज उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू किया अरसलान और ये तमाम बातें उन्होंने की हैं। सबसे इसमें अहम चीज़ जो थी वो यही है कि जी कबल वक्त इंतखाबात का जो इशारा उन्होंने दिया है, कबल वक्त इंतखाबात हो सकते हैं और पार्टी कारकुनान जो हैं तैयारियां कर लें। बिल्कुल, तैयारी के हवाले के साथ साथ चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि तहरीक इंसाफ की पॉलिसियों ने अवाम को डुबो दिया और मजीद डुबो रहे हैं। कराची को सिर्फ पीपल्स पार्टी ही बचा सकती है। हमें आपस के इख्तलाफात को ख़त्म करना होगा, हमें बड़ी क़ुव्वतों का मुकाबला करना है तो आपस के इख्तलाफात ख़त्म करना होंगे। जबकि इसी पीपल्स पार्टी पर गुज़िश्ता 14 सालों से कराची में जो सूरत हाल है, इंफ्रास्ट्रक्चर की बर्बादी है, दीगर सियासी जमातों की जानिब से भी शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जाता है। और बिलखुसूस वफाक में विराजमान PTI की हुकूमत और इनकी जो सूबाई वज़रा है इनकी जानिब से भी शदीद तनकीद का निशाना पीपल्स पार्टी को बनाया जाता है। लेकिन जिस तरीके से अली सरवर ने भी इशारा दिया कि कबल अज़ वक्त इंतखाबात का इशारा एक बहुत अहम बयान है जिसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, और इसी हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे प्रोग्राम में। तफसीली तौर पर आपके सामने भी पसे पर्दा हक़ाइक़ रखेंगे कि बिलाखिर इसके पीछे क्या सूरत हाल है इंतखाबात का। अगर चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कह रहे हैं कारकुनान को तैयारी का, तो यकीनी तौर पर कुछ ना कुछ तो इशारा मिला होगा, क्योंकि कश्मीर के इलेक्शन के हवाले से भी हम देखते हैं कि सईद गनी साहब का भी बयान सामने आया। बिल्कुल जी पर बात कर रहे हैं जी। डॉक्टर कामरान खान हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, तमाम चीज़ों बड़ी गहरी निगाह है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, आपको अब ये बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का बयान हमने इसलिए सामने रखा कि उन्हें तो कबल वक्त इंतखाबात नजर आ रहे हैं। आप पाकिस्तान की सियासत पर अगर निगाह डालते हैं और इस वक्त जो हुकूमत के 3 साल मुद्दत पूरी कर चुकी है तहरीक इंसाफ की, आपको भी लगता है कि कुछ इस किस्म के इशारे मिल रहे हैं वाकई कि कबल वक्त इंतखाबात हो सकते हैं? देखें, ये जो कश्मीर का इलेक्शन हुआ था बेसिकली उसमें पीपल्स पार्टी को जो है उनकी तवक्कात से तकरीबन थोड़ी सी कम सीटें मिली और नबील कपूर का एक स्टेटमेंट भी आपकी नजरों से गुजरा, 16 सीटों वाला जी 16 सीटों की यकीन दहानी करवाई गई थी। तो ये बहरहाल सियासी जमातों के अंदर जो है बैकडोर जो बातचीत होती है वो हमेशा जारी रहती है और ये कारकुनान को जो है मोबिलाइज करने के लिए भी ऐसे स्टेटमेंट आते रहते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि नून लीग जो है वो भी अपने कारकुनान को ये आशा देती रही कि जी 2 साल के अंदर जो है PTI की गवर्नमेंट चली जाएगी और ये हो जाएगा। तो मैं नहीं समझता कि मतलब ये कोई इतना सीरियस लेने वाली स्टेटमेंट है यहाँ पर। अभी फिलहाल PTI अगर कमजोर होती तो कश्मीर के इलेक्शन जो है मेरी नजर में जरा मुख्तलिफ। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि जिस तरह बिलावल ने कहा कि अच्छा, हालांकि बहुत सारे लोग तो ये कहते हैं कि जी PDM को खत्म पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने किया, वो ये कह रहे हैं कि जी PDM को तुड़वाया गया, नुकसान पहुंचाया गया। आप क्या समझते हैं कि वाकई कहीं से इशारा हुआ और PDM को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बाहर आ गई? जाहिर एक बड़ी जमात थी, बाहर आ गई तो फिर PDM की इतनी अहमियत नहीं रही। जी मेरी राय के मुताबिक ऐसा ही है यहाँ पर, क्योंकि ये PDM जब बनी थी तो लाजमी तौर पे इसका एक ही मकसद था कि इनकी PTI की गवर्नमेंट को जो है वो खत्म किया जाए और इसके लिए जो है मौलाना फजल रहमान ने भी काफी कोशिशें की और ये नून लीग और पीपल्स पार्टी की भी होती। लेकिन हमारी पॉलिटिक्स में हमेशा जो है बाहर से इशारे होते रहते हैं और इन्हीं इशारों को मैं समझता हूँ कि जिसकी वजह से पीपल्स पार्टी ने इतना अहम स्टेप लिया और अपनी जो है पॉलिटिकल साख को जो है वो दाव पे लगाया। अच्छा, इसमें तो बहुत तनकीद की है जाहिर, उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सामने उन्होंने कहा जी कराची को अगर बचाना है तो PTI को कराची से भगाना होगा। PTI ने जाहिर 14 यहाँ से सीट्स ली हैं, MNA से उनके यहाँ से मुंतखब हुए हैं नुमाइंदे जैसे भी हुए, लेकिन अब वो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की नज़रें भी हैं और कराची जाहिर MQM की बात का अगर हम कराची देखते हैं तो उसमें तो बहुत सारे लोग कहते हैं जी ओपन है ये बिल्कुल, और जो सियासी जमात ज़्यादा मेहनत करेगी, आवाम के मसाइल हल करने पर तवज्जो देगी तो वहाँ से जीतने में कामयाब होंगे। लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब फरमा रहे हैं कराची को अगर बचाना है तो PTI को भगाना होगा। अच्छा, मैं इसको जरा सा मुख्तलिफ एंगल से देता हूँ। मैं कहता हूँ कि अगर
कराची को बचाना है तो फिर एमकेएम को लाना है। अच्छा, मेरा ये भी है। लेकिन ग्राउंड रियलिटी यही है जो आपने कहा कि ये ओपन ग्राउंड है, जो भी पार्टी जो है वहाँ के लोगों के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगी, वहाँ के लोग उन्हीं को वोट देंगे। नहीं तो डॉक्टर साहब आप कौन से एमकेएम की लाने की बात कर रहे हैं सर? 3-4 तो एमकेएम हो गई हैं। नहीं, ये तो मैंने जरा तफन्नुन कहा था। अच्छा। जो जनरल स्ट्रीट वो है उसके ऊपर, तो मैं तो मतलब एक न्यूट्रल तजज़ियाकार के तौर पे ये बात नहीं, सही इसलिए मैं बात कर रहा हूँ क्योंकि उमन जो भी पार्टी कराची के हवाले से बात किया करते थे तो एमकेएम की बात होती थी कि उनके यहाँ से खत्म करेंगे, हम उन्हें यहाँ से भगाएंगे। अब ये नई एक आज सुनने को मिला हमें कि जी पीटीआई को भगाना है, यानी कि कराची को बचाना है तो फिर पीटीआई को भगाना होगा। लेकिन पीटीआई ने कोई इतना जबरदस्त काम नहीं किया कि उसको भगाना पड़े। वो अपने जो उनकी पॉलिसीज हैं उससे वो खुद ही भाग जाएंगी। ये बहुत अहम इंकशाफ कर रहे हैं सर आप। जी, मैंने इंकशाफ नहीं किया, मैंने तो जो रियलिटी है वो बताई है। नहीं तो कराची में तो पीटीआई वाले ये कहते हैं डॉक्टर साहब के जाहिर है हम क्या यहाँ काम कर सकते हैं, हम तो यहाँ पोजीशन में हैं, हम तो कह ही सकते हैं, मसाइल के हवाले से आवाज उठा सकते हैं, वो हम कर रहे हैं। विफाक में तो गवर्नमेंट मौजूद है ना, जहाँ विफाक में गवर्नमेंट होती है वो प्रोविंशियल में अगर ना भी हो तो कोई इतना मायने नहीं रखती। और जहाँ तक बिलावल भुट्टो साहब के स्टेटमेंट का ताल्लुक है कि इनको भगाना है, तो अगर बाकी इनको पीटीआई को भगाना चाहते हैं तो कराची को ओन करें, कराची के जो प्रॉब्लम्स हैं इसको रिजॉल्व करें, पीटीआई खुद ही भाग जाएगी। अच्छा, ये जो स्टेटमेंट है इनका डॉक्टर मोहम्मद कामरान खान साहब के कराची को सिर्फ वाहिद पीपल्स पार्टी बचा सकती है, जबकि हमने देखा है कि पीपल्स पार्टी के अलावा जो दीगर सियासी जमातें हैं, चाहे वो तहरीक इंसाफ हो, चाहे वो एमकेएम हो या जो दीगर जमातें हैं यहाँ की रियल स्टेक होल्डर्स, हमने ये देखा कि उनकी जानिब से शदीद तनकीद का निशाना बनाया जाता है। कहते हैं जी सेहत के शोबे बर्बाद हैं, तकर्रुरियाँ जो है वो मेरिट पर नहीं हो रही, यहाँ पर नौकरियों की बंदरबाट है, जाली डोमिसाइल शनाख्ती कार्ड के एलिगेशन भी लग रहे होते हैं। आप कितना मुतमईन हैं इनकी कारकर्दगी से? किनकी? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, सिंध हुकूमत की? लेकिन पीपल्स पार्टी का जहाँ तक ताल्लुक है, पीपल्स पार्टी ने सिवाय इसके के इंटीरियर से लोगों को लाकर यहाँ एम पोस्टों पर बैठा देने के अलावा कोई रेल में कोई ऐसा काम नहीं किया। चाहे वो सेहत का शोबा, चाहे वो तालीम का शोबा हो या दूसरा कोई भी शोबा आप उठा लें। लेकिन इदारे जो है पसंद नापसंद पे नहीं चलते, वो मेरिट पे चलते हैं। जब आप मेरिट पे तकर्रुरियाँ करेंगे तो फिर ट्रांसपेरेंसी भी नजर आएगी। और आप ये देखें कि पीपल्स पार्टी की तरफ से कोई ऐसी संजीदा कोशिशें नहीं हुई है, हमेशा सियासी बुनियादों पर भर्तियां होती रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मुतादिद बार मुख्तलिफ चीज़ों का कहा, लेकिन जो पीपल्स पार्टी को करना होता है वो कर जाती है, और जो नहीं करना होता वो एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल देती है। लेकिन डॉक्टर साहब इसमें एक जो उनकी तरफ से मौक़िफ़ सामने आता है, तनकीद तो ज़ाहिर है सभी करते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की 14 साल से हुकूमत है कराची पूरे सिंध में। वो ये कहते हैं जी देखिए हमें लोग वोट देते हैं, इसीलिए हम असम्बलियों में आते हैं, वजारतें आती हैं हमारे पास, हमारी हुकूमत आती है। 100 के लगभग MPs हैं उनके। तो सर इस पर क्या कहें हम क्या? जाहिर है बेशतर इसका मतलब है कि सिंध के लोग जो है बल्कि अक्सरियत जो है मुंतखब करते हैं बार बार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नुमाइंदों को। बिल्कुल, ये स्टेटमेंट इस हद तक तो बिल्कुल उनका जेन्युइन है कि लोग उनको मुंतखब करते हैं तो वो असेंबली में आते हैं, ये बिल्कुल ठीक है। लेकिन क्या करें कि वो 2 करोड़ वोटर जो कराची इसके जो गायब हैं यहाँ पर, वो अगर सामने आ जाए तो मैं समझता हूँ कि नताइज मुख्तलिफ होंगे। जो सेंसस हुआ उसको अगर ट्रांसपेरेंसी के साथ करवाया जाए, फिर चाहे पीपल्स पार्टी की किस तरह ट्रांसपेरेंसी होगी? फौज साथ खड़ी हुई थी, उसके बावजूद भी अगर आप एतराज कर रहे हैं या कुछ लोग एतराज करते हैं, क्या हो सकता है? स्टेटमेंट भी सुना होगा, उसने कहा था कि हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं, हमने अपना डेटा जमा किया था। तो उनका डेटा सर पूछ लें कि कितने बाकी हैं उसमें, क्योंकि 1.5 करोड़ के लगभग आबादी कराची की शो की गई है और 5% पे बात की थी एमकेएम ने, वो पीछे हट गए, दस्तखत करके आ गए असेंबली में वो भी। और अब देखिए सब पॉलिटिकल नारे की हद तक तो रहती है, लेकिन रेल में कोई भी जमात जो है इस पे सही से संजीदा होकर काम नहीं करती यहाँ पर। अब पॉपुलेशन कराची की नो डाउट ये हर कोई मानता है कि 2.5 से 3 करोड़ के दरमियान है, और जो सरकारी आदाद शुमार है वो तकरीबन 1.5 करोड़ के करीब आते हैं। तो 1 करोड़ जो है वो मायने रखती है, और 1 करोड़ पे आप ये सोचे कि वसाइल कितने मिलेंगे और सीटें कितनी मिलेंगी। जब आप इसको निगलेक्ट करते हैं तो इसीलिए जो है पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आती है कि वो शहरी आबादी को जो है नजरअंदाज कर सर ये तो देखिए अलग से आप डॉक्टर साहब बेहतर तौर पर तज्जिया कर सकते हैं। एक तरफ हमने देखा कि कश्मीर के रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 32 लाख है और वहाँ 33 सीटें बनती हैं बराह रास्त जहाँ इंतखाबात होते हैं, जबकि कराची में 21 सीटें बनती हैं और आबादी आप बता रहे हैं 2.5-3 करोड़।
जी, ये तो आपने खुद ही इसका जवाब दे दिया ना। तो मैं इसलिए पूछना चाह रहा हूँ आपसे कि ये अगर ये सही मायनों में मर्दमशुमारी हो जाएगी और आजादोशुमार सही आ जाएंगे तो फिर जो है सिंध पीपल्स पार्टी के हाथों से निकल जाएगा। नहीं सर, मैं एक तो ये बात भी सही आपकी कह रही हैं, आपने जवाब दे दिया। मैं इस तरफ इशारा कर रहा था साथ साथ कि 1.5 करोड़ आबादी पे भी क्या सिर्फ 21 सीटें ही बनती हैं? नहीं बनती नहीं, यही तो मैंने कहा ना कि फिर वो सीटें देनी पड़ेंगी जब ये 1.5 करोड़ की आबादी के ऊपर वो होगा। एक तो यहाँ पर सिंध की बदकिस्मती के लिए, स्पेशली कराची की, कि यहाँ पर जब नुमाइंदगी दी जाती है और जगहों पे जो है 1 लाख से 3 लाख पर एक कौमी असेंबली के मेंबर को नुमाइंदगी मिलती है, और कराची के अंदर जो है वो 6 से 8 लाख पे भी जो है वो एक शख्स को नुमाइंदगी दी जाती है। तो कोई एक ऐसा फार्मूला होना चाहिए आबादी की बुनियाद पर कि हम तय कर लें अपने आईन में अमेंडमेंट करके कि जी इतनी पॉपुलेशन पर हम एक सीट देंगे। तो इस पे कसूरवार कौन है फिर डॉक्टर साहब? तो किसी एक पार्टी को मोर्द इल्जाम नहीं ठहराया जा सकता ना? हम कहेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने किया। ये तो एक जनरल बात कर रहा हूँ कि असेंबली में जो तमाम लोग हैं उनको किसी न किसी चीज पे जो है एक पेज पे आना पड़ेगा। अब आना पड़ेगा बिल्कुल, अगर आप सही कह रहे हैं, क्योंकि जाहिर है मरदमशुमारी दुरुस्त नहीं होगी तो फिर किस तरह बजट पास हो जाते हैं, किस तरह तखमीना लगा लिया जाता है 3 करोड़ की आबादी और फिर 1.5 करोड़ का बजट आप मंजूर करते हैं। 1.5 करोड़ लोग तो वैसे शामिल ही नहीं उस बजट में आपके, तो फिर किस तरह उनके फलाह बहबूद के लिए काम हो सकेंगे? बिल्कुल यही प्रॉब्लम है। आप ये देखेंगे कराची में जो इंफ्रास्ट्रक्चर की तबाही है या चीजों में, तो लोग कहते हैं पैसे ही नहीं है। यहाँ पर कोई इदारा जो है, बल्दिया का इदारा जो है मुकम्मल तौर पर नाकाम नजर आता है, जो कि बारिशों में अपने गुज़िश्ता बारिशों में भी देखा और हालिया तौर पे जो है ये उम्मीद है कि अल्लाह ताला जो है वो महफूज रखे। मुझे नहीं समझ में आती कि अगर वही पुरानी वाली सिचुएशन अभी दोबारा हुई तो कराची शायद इस्लामाबाद जैसा मंजर पेश ना करे। हाँ, इस्लामाबाद में तो सर चले फर्स्ट टाइम हमने देखा इस तरह, वो भी जाहिर है वहाँ भी चाइना कटिंग बड़ी मशहूर हुई, हालांकि वहाँ तो इम्किन नहीं है। अच्छा, कराची में तो सर पिछली बार की आप बात कर रहे हैं, पिछली बार तो यहाँ बल्दियाती हुकूमत मौजूद थी, मेयर कराची थे जब ये बारिश में डूबा था कराची पूरा शहर, और इस बार नए एडमिनिस्ट्रेटर साहब अभी तक तो नहीं आए लेकिन आ जाएंगे, मुर्तज़ा वहाब साहब, तो कहते हैं जी बड़े एक्टिव हैं माशाल्लाह, तो कुछ हालात बेहतर होंगे कराची के। जी देखिए, मुर्तज़ा वहाब का जहाँ तक ताल्लुक है वो बड़े एनर्जेटिक हैं और विल भी है, लेकिन बात वो है कि जहाँ देयर इज द विल देयर इज द वे। अगर वो सीरियस होकर बाकी चाहते हैं प्रॉब्लम करना तो फिर ओनरशिप कराची की लेनी पड़ेगी। जब तक कि आप कराची को ओन नहीं करेंगे प्रॉब्लम अपनी जगह। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी ने कभी कराची को ओन ही नहीं किया? मैंने ये नहीं कहा, मैंने कहा ओन करना पड़ेगा सिंसियरिटी के साथ। सर 14 साल हो गए, सिंसियरिटी से क्या ओन ही नहीं किया? वो लोग तो दावे करते हैं हमने सब बहुत अच्छा कर दिया है, आप कह रहे हैं कि ओन करना पड़ेगा। अच्छा, दावों से नहीं होती चीजें, ये रियलिटी की में होती है। मैं दावों से कहता रहा हूँ कि फला चीज है, लेकिन मेरा सर यही तो सवाल है मेरा, चीजें साबित होती है, दावों से नहीं। सर वही तो सवाल कर रहा हूँ मैं आपसे। नहीं, जो आप स्टेटमेंट दे रहे वही समझे, मेरे मुंह से करवाना आपको जरूरी है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। खैर सर, तो फरमाइएगा, जाहिर बात है अगर कबल इंतखाबात हो जाते हैं, आप क्या समझते हैं कौन सी पार्टी जो है वो आ सकती है, और आपको लगता है कि वाकई अब कबल अज़ वक्त इंतखाबात के लिए माहौल साजगार है, इस टाइम बनाया जा रहा है, सूरत हाल ऐसी हो रही है? नहीं जी, मैं भी समझता कि कबल अज़ वक्त इंतखाबात होंगे। अभी पीटीआई जो है एक सेफ जोन के अंदर मौजूद है, और जब तक वो सेफ जोन में मौजूद है मैं नहीं समझता कि यहाँ पे इंतखाबात। सेफ जोन में सर क्यों है? आप समझते हैं कि पीडीएम चूंकि टूट फूट का शिकार हो गया, पीपल्स पार्टी वहां से बाहर निकल आई, वो स्ट्रेंथ नहीं रही उनकी, वो ताकत नहीं रही, इस वजह से, या ये तहरीक जाहिर है फिर कोई भी अपोजिशन में इतनी ताकत नहीं है इनके खिलाफ भरपूर तरीके से तहरीक चलाई जा सके? जी बिल्कुल, अपोजिशन जो है इस वक्त कोई मुत्तहिद या स्ट्रॉन्ग अपोजिशन नजर नहीं आती, इसलिए वो मैं समझता हूँ कि उन्हें कोई खतरा मौजूद नहीं है। जब ये पीडीएम थी उस वक्त इनको पीटीआई को वाकई खतरा था कि एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन उनके सामने, लेकिन जब से ये अपोजिशन की टूट फूट हुई है और नेट के केसेस दूसरे अपोजिशन लोगों पे चले, तो फिर अपोजिशन में तो इंतशार ही इंतशार नजर आ रहा है। अच्छा, ये नहीं, आपने नेब की तरफ इशारा कर दिया डॉक्टर साहब के, जाहिर है अगर तहरीक नहीं चल रही तो उसकी बड़ी वजह ये भी है कि जब ये इकट्ठे होंगे और तहरीक की जानिब बढ़ेंगे तो नेब फिर एक्टिव हो जाती है और फिर केसेस बनना शुरू हो जाते हैं और ये फिर दोबारा जो है ना खामोशी से बैठ जाते हैं। बिल्कुल, ये तो एक टैक्टिक्स है हमारी पॉलिटिक्स में। यानी कि नेब जो है फिर हम ये कहें कि हुकूमत के ज़ेर असर ही है। बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। अच्छा सर, अब जिस तरह से पीटीआई भी एक मजबूत आप कह रहे हैं कि सेफ जोन में है,
और कश्मीर में भी अब अकेले हुकूमत बनाने की पोजीशन में। आप क्या समझते हैं जिस तरीके से कश्मीर में इंतखाबात हुए, हमारे यहाँ हमेशा धांधली के हवाले से बड़े इल्ज़ाम आयद किए जाते हैं। हमने माजी में भी देखा है कि जिस जगह से कोई भी सियासी जमात अगर अक्सरियत हासिल कर लेती है तो वहाँ के नताइज वो कबूल कर लेते हैं, लेकिन जिस जगह से हार जाती है वहाँ के नताइज को वो तस्लीम नहीं करते और धांधली के इल्ज़ाम आयद कर दिए जाते हैं। सर, इस पर क्या कहेंगे? कैसे निज़ाम को शफाफ बनाया जा सकता है, शफाफियत कैसे लाई जा सकती है? देखिए, जमहूरियत का जो सबसे बुनियादी एलिमेंट है वो टॉलरेंस, बर्दाश्त। यहाँ पर जब इलेक्शन के अंदर मुख्तलिफ सियासी जमातें आती हैं तो उनमें से कोई एक ही जमात कामयाब होगी। हमारे यहाँ पर दो चीजें बड़ी मायने फेज हैं, यानी इलेक्शन में अगर आप जीत गए तो शफाफ इलेक्शन थे, अगर आप हार गए तो धांधली हुई। इसी तरीके से अगर कोई आपके हक में फैसला आ गया। अच्छा, यहाँ पे तो थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिएगा। डॉक्टर मोहम्मद कामरान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा सेनेटर ताज हैदर साहब, उन्हें भी प्रोग्राम में शामिल गुफ्तगू करेंगे। ताज हैदर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। फरमाइएगा, बिलावल भुट्टो जरदारी ने कारकुनों को आम इंतखाबात की तैयारी करने की हिदायत कर दी। सर, क्या कबल अज वक्त इंतखाबात होने जा रहे हैं? मुझे नहीं पता, लेकिन ये कि तैयार तो रहना चाहिए। अच्छा सर, ये यानी कि कारकुनान को ज़ाहिर मोटिवेट कर रहे हैं आप लोग। अच्छा, दूसरी बात सर, कराची के हवाले से उन्होंने एक बड़ी अहम बात की है, पीटीआई पे तनकीद करते हुए उन्होंने कहा जी कराची को बचाना है तो तहरीक इंसाफ को भगाना होगा, पीटीआई की शक्ल में नई एमक्यूएम सामने आ गई है। सर, ऐसी कौन सी चीज़ें नजर आई हैं कराची में पीटीआई के अंदर, आप लोगों को लगता है कि ये भी नई एमक्यूएम आ गई है? भाई, जब ये 2018 के इलेक्शन हुए थे तो सारे पोलिंग एजेंटों को बाहर निकाल दिया गया था गिनती के बाद, और 11 काउंसलर थे लेकिन 14 नेशनल असेंबली के मेंबर जीत गए थे। तो ये जो है बहुत धमकी जबरदस्ती लहजे। तो सर, ये फिर आप नाम तो फिर गलत ले रहे हैं सर, पीटीआई ने तो ये नहीं किया ना, फिर तो बताना चाहिए आपको, पब्लिक को। हाँ, कभी नहीं किया, कभी नहीं किया। नहीं, पीटीआई तो उस वक्त गवर्नमेंट में नहीं थी ना सर, वो तो इंतखाबात में हिस्सा ले रहे थे। कितने 45 फॉर्म 45 कितने थे जिनको दस्तखत थे पोलिंग एजेंटों के? तो आप ये कह रहे हैं कराची में या पूरे मुल्क में? मैं आपको बताता हूँ 128 थे जिनको दस्तखत थे, 78,471 में से। तो फिर बिल्कुल शफाफ इंतखाबात। तो सर, इसमें पीटीआई कहाँ पर है? वो तो उस अपोजिशन में थी, वो तो ना उन्होंने निगरान सेटअप में वो शामिल थे, ना उनके लोग थे, वो किस तरह धांधली कर लेंगे पीटीआई वाले? बिल्कुल बिल्कुल सही, जीते वही जिनका नामो निशान नहीं था, और इस तरीके से जीते कि मैं इस पर हार जीत पर नहीं बात कर रहा, मैं ये कह रहा हूँ किस तरीके से आप बात करा रहे हैं और क्या मतलब। मैं अभी 4 दिन पहले मुजफ्फराबाद में 40 शिकायत में भेजे इलेक्शन कमीशन को, एक का ना जवाब दिया गया ना कोई कार्रवाई की गई। शाम को कह दिया गया कि हमें तो साथ किसी ने दी नहीं, कोई शिकायत हमें मौसूल ही नहीं हुई। 40 बाकायदा जिसको के वसूल किया गया, दस्तखत किए गए, वो शिकायत मेरे दस्तखत से गए, और फिर 4 बजे कह दिया गया कि नहीं जनाब, अब हम आपकी शिकायत नहीं लेंगे, हम बहुत ले चुके। तो अब ये जो है हार जीत को छोड़िए, हार जीत तो ये आज नहीं बनती पार्टी, ये तो होती रहती है, लेकिन जिस तरीके से आप चला रहे हैं कि हर आदमी जो है वो हथियार लिए घूम रहा है और गोलियां चल रही हैं ये तमाम, और इलेक्शन कमीशन जो है वो जवाब ही नहीं दे रहा। और अगर 66,000 वोट पड़े हैं और 300 वोट का फर्क है तो दोबारा गिनती की एप्लीकेशन तक रिजेक्ट की जा रही है। तो बिल्कुल सर, पीपल्स पार्टी को तवक्कुआत से कम सीटें मिली हैं। नबील गबोल साहब ने भी कहा जी, मैं नताइज से बात नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि आपने कंडक्ट कैसे किया, क्या मेरी एक भी शिकायत का जवाब दिया गया? बिल्कुल होना चाहिए था सर, ये तो बिल्कुल दुरुस्त है आपकी तमाम बातें, ये तो उस वक्त भी चल रही थी मीडिया 4 बजे हमसे ये कह दिया जाता है कि अब हम आपकी शिकायत नहीं लेते, या फिर रात को इलेक्शन कमिश्नर साहब कहते हैं कि हमें किसी सियासी जमात में कोई शिकायत नहीं।
तो यार ये क्या है, आप जो कहें वो सच है, हम जो कहें वो झूठ अच्छा, है। तो ताज हैदर साहब, अब जाहिर बात है अगर इस तरह की सूरत हाल है और आप जिस तरह से आप बता रहे, क्योंकि गालिबन जिस दिन कश्मीर के इलेक्शन थे हमने आपसे गुफ्तगू की थी। ये रिकॉर्ड की बात है पहले। जी, मैं कह रहा हूँ आपने बिल्कुल जिस दिन इलेक्शन हुआ था हमने आपसे रब्ता किया था और आपने बताया था कि तहरीरी तौर पर शिकायत जो है वो दी गई है, लेकिन कोई मुस्बत जवाब नहीं आया। सर, तो अब आगे का क्या लाए अमल है? क्या अदालत जाएंगे आप लोग? नहीं, अदालत तो जाहिर है कि जिस तरीके से भी, लेकिन ये कि आप अपने कारकुनों को ही मोबिलाइज करते हैं ना। नहीं, वो तो बिल्कुल करते हैं, आप दुरुस्त फरमा रहे अदालत तो सर, 5 साल लेकिन तक फैसला नहीं देती। बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, लेकिन जाहिर बात है जिस तरीके से आप निशानदेही कर रहे हैं, शिकायत मौसूल हुई थी, अदालतें आज़ाद है, अगर इलेक्शन कमीशन की जानिब से जवाब नहीं दिया जा रहा और आपको अभी भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं सर, तो आईनी और कानूनी हक है ना आपका, तो अदालत जाने का क्या इरादा रखती है पीपल्स पार्टी? और बिल्कुल है, कानून ये भी कहता है कि अदालत 7 दिन में फैसला करेगी, लेकिन 5-5 साल से केस पड़े हुए। हाँ, नए इलेक्शन सामने आ जाते हैं और पुराने कोई फैसले नहीं होते। अच्छा सर, मैं नबील गबोल साहब सीनियर रहनुमा है, वो भी आपकी पार्टी के, वो कह रहे थे 16 सीटों का हमसे वादा किया गया था लेकिन 11 मिली हमें। उनसे किया गया होगा, पार्टी से नहीं किया गया। सर, वो तो पार्टी के हवाले से बात कर रहे थे कि क़यादत से वादा किया नहीं, गया। वो कह रहे हैं, ठीक है, तो ये सवाल उनसे कीजिए कि किसने उनसे वादा किया। अच्छा, आपके इल्म में नहीं है? किसी ने वादा नहीं किया। आपके इल्म में नहीं है कहाँ वादे होते हैं जाके? ये नहीं, मुझसे किसी ने वादा नहीं किया ना, और मैं पार्टी की क़यादत की तरफ से भी ये कह रहा हूँ आपसे कि किसी ने वादा नहीं किया और हम किसी के वादे पे एतबार ही नहीं करते। अच्छा, एक और बात बड़ी है, वादे पे एतबार कर रहे हैं। जाहिर है जी, वादों पे एतबार तो पार्टियां यहाँ करती हैं, फिर जाहिर है पूरे नहीं होते। वादे वही की तो बात ही नहीं है, हमने कैंपेन चलाई थी, कैंपेन चलाई। अच्छा सर, पीडीएम के हवाले से बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा जी वो टूट गई तो बड़ा नुकसान हुआ अपोजिशन को, तो पीपल्स पार्टी जाहिर है बाहर निकली है, किसी के कहने पर या इशारे पर बड़ा नुकसान हुआ, उसको फायदा हुआ तहरीक इंसाफ को। नहीं, 3 इश्यूज पर टूटी है, ये तो देखते ना कि वो कह रहे थे कि जी आप इस्तीफे दें। जो पीडीएम बनी थी वो इस बात पे बनी थी कि हम हुकूमत से लेंगे इस्तीफे, बाद में वो हमसे इस्तीफे लेने लगे, बाद में कहने लगे कि जी आप इलेक्शन में ना जाए। इन चीजों पे तो बात नहीं हो सकती थी। अच्छा, आप वसीतर मफादात में दोबारा बैठने को तैयार है सर? सर, कॉज नोटिस दे दिया उन्होंने। सर, कौम के वसीतर मफाद में क्या अपोजिशन इकट्ठी हो सकती है? नहीं, और मतलब ये कि वो दोनों पार्टियां जो भी हैं, मुस्लिम लीग और एक वो और जो इस वक्त हुकूमत में तहरीक इंसाफ, ये दाएं बाजू की दोनों पार्टियां हैं और दोनों एस्टेब्लिशमेंट की मदद से हुकूमत में आए। तो अब इनके अंदर जो बाहमी झगड़ा है वो तो यही झगड़ा है ना कि जैसे 2 बीवियों का होता है, इस बीवी को छोड़ के एस्टेब्लिशमेंट ने उस बीवी से कर लिया, तो ये सौकनों का झगड़ा है जिसमें हम कहाँ पर। लेकिन सर, मोहतरमा शहीद के बाद तो आपकी पार्टी के जो जिस तरह के फैसले सामने आ रहे हैं, जिस तरह पीडीएम से बाहर निकले, जिस तरह बलूचिस्तान से वोट लेकर अपोजिशन लीडर बना दिया गिलानी साहब को, तो अब तो जाहिर राइटिस की पार्टी लोग कहना शुरू हो गए हैं पीपल्स पार्टी को भी। मौत सामने नजर आ रही थी और कातिलों की आंखों में आंखें डाल के शहादत को मैं उनके बाद की बात कर रहा हूँ सर, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जब चेयरमैन बने। दूसरी पार्टियों से अगर आप मुकाबला करें तो बहुत 11 साल हमारे लोग जेल में गुजारते हैं। 4 आमरीतों का हमने मुकाबला किया है, तो हमारा उनका तो सही है सर, लेकिन अब सर हालात तो तब्दील हो गए ना, अब तो खुद फोन आते हैं माशाल्लाह बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के पास, अब तो आना जाना है। मैं खुद, मुझे बड़ी शर्मिंदगी होती है, 12 साल जेल नहीं गया, बड़ी शर्मिंदगी की बात है। मैं तो कुछ कहने के लायक नहीं हूँ, हालांकि अभी लोग जेल में हैं और सब भी। मैं 12 साल हो गए जेल में, ये बड़ी शर्मिंदगी है इस बात। सर, अब तो अच्छे ताल्लुकात हैं एस्टेब्लिशमेंट से, बज़ाहिर तो ये लगता है टेलीफोन कॉल्स भी आती हैं, मुलाकातें माशाल्लाह हैं। किनसे अच्छे ताल्लुकात? एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से बात कर रहा हूँ। एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से देखिए, अब सीधी सी बात है, हमारा एतराज क्या है? हमारा एतराज ये है कि सियासत में जो एस्टेब्लिशमेंट हिस्सा ले रहा है उस पर हमें एतराज,
लेकिन अगर वो दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ रहे हैं, रोज हमारे सिपाही जो है शहीद हो रहे हैं, जाहिर है हमारे लिए बड़े अफसोस की बात। उस दिन 4 सिपाही हमारे जो ड्यूटी से वापस जा रहे थे वो शहीद मुजफ्फराबाद में हो गए। मैं मुजफ्फराबाद में ही था। तो जाहिर है कि कोई भी बच्चों वाला जो है वो समझता है कि ये 20-20, 21-21 साल के जवान ये जाने जा रही हैं, तो इसका तो दुख हमें है और बड़ा सख्त दुख है इसका। अल्लाह से दुआ है कि इनकी जानों की हिफाजत, लेकिन अगर वो सियासत के अंदर उनकी आला क़यादत दखलंदाजी करती है, उस पर हमें जरूर एतराज। ठीक है। अच्छा सर, आप भी हमारे साथ मौजूद हैं, ताज हैदर साहब और प्रोफेसर डॉक्टर कामरान खान साहब भी तजियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। प्रोग्राम में वक्त हो जाता है एक छोटे से वक्फे का, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे और गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से जारी रखेंगे। देखते रहिए अल खबर। प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद। हम बात कर रहे थे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के इस बयान की जानिब जिसमें उन्होंने कहा था कि कबल उस वक्त इंतखाबात होने वाले हैं, कारकुनान तैयारियां कर लें, और उसके बाद उन्होंने PTI पर शदीद तनकीद की और कराची के हवाले से भी कहा कि जी कराची की तबाही बर्बादी का जिम्मेदार PTI को अब करार दे रहे हैं। वो कह रहे हैं PTI की शक्ल में नई MKM सामने आ गई है। इसके अलावा उन्होंने कश्मीर के हवाले से भी तनकीद की और वहाँ कहा कि जी ज़्यादा पैसे वाला जो शख्स होगा वो कश्मीर का वज़ीर आज़म होगा। उन्होंने तनकीद की है जिसके बारे में हम बार बार बात कर रहे थे, जिनके बारे में उमूमन तासुर ये है कि ये ATM मशीन है इमरान खान साहब की। कश्मीर के हवाले से तनवीर इलियास साहब, वहाँ 3 नाम लेकिन अब सामने आ गए हैं। देखते हैं खान साहब क्या फैसला करते हैं। कश्मीर में धांधली हुई फिर भी पीपल्स पार्टी उम्मीदवार कामयाब हुए, अपोजिशन के साथ मिलकर हुकूमत को टफ टाइम देंगे, ये भी कहना था बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का। जी बिल्कुल। फुल लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर रहनुमा सेंट्रल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ताज हैदर साहब और प्रोफेसर डॉक्टर कामरान खान तजियाकार हैं, आप भी हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा ताज हैदर साहब, PTI को अब किस तरीके से पीपल्स पार्टी टफ टाइम देगी, क्योंकि हमने देखा कि 3 साल से काफ़ी PDM के प्लेटफॉर्म से भी, जब आप लोग इत्तेहादी थे उस प्लेटफॉर्म पर मौजूद थे, तो हुकूमत को घर भेजने की बातें होती रहीं, रैलियाँ हुई, जलसे हुए, जुलूस हुए, लेकिन उसके बाद भी फिर पीपल्स पार्टी ने खुद PDM से राहें जुदा कर ली। सर अब 2 साल का अरसा रहता है, किस तरीके से घर भेजा जाएगा, कैसे टफ टाइम दिया जाएगा? देखिए हम तो 2 साल की बात नहीं है, 50-52 साल से जद्दोजहद कर रहे हैं, तो जद्दोजहद तो होती है। और इसमें जो 2 पोल्स हैं पावर के, एक एस्टेब्लिशमेंट और दूसरे अवाम, इसमें हम अवाम के साथ रह के जद्दोजहद करते हैं और यही हमारी सियासी जद्दोजहद है, जिसकी वजह से अवाम का सियासी शऊर वो समझते नहीं कि हाँ असल मसाइल क्या है, और असल मसाइल की तरफ अगर तवज्जो है लोगों की, और अगर वो गुर्बत और बेरोजगारी और महंगाई ये 3 असल मसले देख रहे हैं, तो फिर ये इस चीज का सबूत है कि अवाम का सियासी शऊर बढ़ा है। सर आप लोग इसका मतलब 5 साल पूरे करने देंगे इस हुकूमत को, वरना से पहले जैसे PDM के प्लेटफॉर्म से तो बात की गई थी कि जी मार्च होगा, मिलियन मार्च होगा, उनके खिलाफ जलसे जुलूस होंगे, अब बिल्कुल खामोशी छा गई है। इसका मतलब 5 साल पूरे करने देंगे इस हुकूमत को और आवाम पे फैसला छोड़ेंगे उसके बाद आप, और फिर आवाम में जाएंगे नए इंतखाबात के वक्त आप तो खामोशी लग रही होगी, मैं तो अभी 24 घंटे नहीं गुजरे, कल इजलास में तो वहाँ तो कोई खामोशी नहीं, कोई लाया अमल सर नजर नहीं आया ना कि आपने कहा हो कि जी अब जलसे जुलूस शुरू होंगे, रैली की कोई ऐलान जैसा पहले किया था आपने, इस्लामाबाद की तरफ मार्च होगा, बल्दियाती इंतखाबात पर अब में दिसंबर से पहले तो ये कि तैयारी इंतखाबात की कर रहे हैं। चलिए सर, ये तो बहुत अच्छी बात की कि दिसंबर से पहले बल्दियाती इंतखाबात आप कराने जा रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। पहले भी सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर ये आपने कराए थे इंतखाबात, तो अब खुद ही करा दें तो सॉरी बहुत अच्छी बात है, तो कि बल्दियाती इदारे दोबारा बहाल होंगे और जाहिर इख्तियारात निचली सतह तक पहुँचेंगे।
अच्छा ताज साहब जरा फरमाइएगा, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि कराची को बचाना है तो पीटीआई को भगाना है। सर अगस्त में तो वो खुद सिंध में आ रहे हैं, जलसों का उन्होंने ऐलान किया हुआ है। सर किस तरफ सूरत हाल जा रही है? बिस्मिल्लाह, आए तशरीफ लाएं और बाप गुलाम रहीम उनके साथ शामिल हो गए, ठीक है, बड़ी अच्छी बात। आए, उनको आने के तो कोई किसी के भी पाबंदी नहीं लगा सकते, वो आए, इंतखाबी मुहिम भी चला सब, तो ऐसी क्या बात। कोई भी हम एक जमहूरी जमात है, हमेशा जमहूरी रहती है, तो इसमें हम ये तो नहीं कह सकते कि आप नहीं आ सकते। बिल्कुल ऐसे नहीं कह सकते। मुल्क है जी जी। अच्छा, तजियाकार कामरान खान भी हमारे साथ मौजूद है, उनके आगे भी ये सवाल रखूंगा। कामरान खान साहब, क्या समझते हैं, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत अपनी मुद्दत मुकम्मल करेगी या कबल अज़ वक्त इंतखाबात हो सकते हैं? मैंने पहले भी इसका जवाब दिया था कि मुझे नहीं लगता कि कबल अज़ वक्त इंतखाबात होंगे, क्योंकि कोई स्ट्रॉन्ग अपोजिशन है ही नहीं यहाँ पर मौजूद। देखिए, उस वक्त होती है कि जब आवाम मोबिलाइज होती है। पीपल्स पार्टी सिंध से हटके तो कहीं पर भी नहीं है। अच्छा, सिंध में भी क्या मोबिलाइज करेंगे कि शहरी इलाकों में पीपल्स पार्टी जो मौजूद ही नहीं है, तो देही इलाकों में वो क्या ऐसा मोमेंटम पैदा करेंगे कि पीटीआई की वफाक की गवर्नमेंट को गिरा देंगे? तो मुझे ऐसा नहीं लगता। सियासी स्टेटमेंट के तौर पे तो बयान सही है, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा मुमकिन नहीं है। प्रैक्टिकली ऐसा मुमकिन नहीं है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर डॉक्टर कामरान खान, इसके साथ साथ सीनियर रहनुमा सेनेटर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ताज हैदर साहब, आप दोनों हमारे साथ मौजूद थे। आप दोनों ने हमें वक्त दिया और तफसीली तौर पर हमने कोशिश की कि आवाम के सामने हकाइक जान सके, बता सकें। और जिस तरीके से ताज हैदर साहब की जानिब से भी जो बयानात और जो गुफ्तगू उन्होंने की, उससे मुझे यही लगा कि वो अपने कारकुनान के हवाले से मोबिलाइजेशन की बात कर रहे थे कि उनको मोबिलाइज किया जा सके, उनको जो है जिस तरीके से अब इलेक्शन आने वाले हैं और उसके हवाले से भी फिर अवामी मसाइल जूं के तुम्हें बुनियादी तौर पर सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि जो अवाम की बुनियादी मसाइल है वो कब हल होंगे। सियासी तौर पर तो पाकिस्तान